गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में मैंने आपको पहली प्रश्नावली कराई थी जिसमें विभिन्न कोणों के बारे में बताया था। 13 प्रकार के कोणों के बारे में बताया था। रेखाओं के बारे में, किरण के बारे में, रेखाखंड के बारे में और शीर्ष के बारे में बताया था। प्रमेय बताई थी कि सिद्ध करो यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस प्रकार बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके। और इसके अलावा समांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, तिर्यक रेखा क्या होती है और समांतर रेखाओं के गुणधर्म, जिसमें यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे और तिर्यक रेखा पर एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये मैंने प्रमेय द्वारा सिद्ध करके बताया था और इनके विलोम भी बताए थे कि यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार बने संगत कोण बराबर हो तो सिद्ध करो ये, इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर हो तो सिद्ध करो ये समांतर रेखाएं हैं। या दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो सिद्ध करो ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ये मैंने अब तक आपको बताया है। अब मैं आपको प्रश्नावली कराता हूं। ये चल रही है हमारी प्रश्नावली 6। इसमें से केवल एक टॉपिक हटा है, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। ये टॉपिक हटा है, बाकी सब कुछ कोर्स में है तो वो मैंने आपको कराया ही नहीं है। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं ये मैंने आपको कोर्स में टॉपिक नहीं कराया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 और प्रश्नावली 6.2। AB समांतर CD ये आपको दिया हुआ है। AB समांतर CD सॉरी, आपको x और y के मान दिए हुए हैं। यह है 50 डिग्री, यह है x, यह है 130 डिग्री और यह है y। तो आकृति से x और y के मान ज्ञात करो। पहला सवाल, प्रश्न क्या है? दी गई आकृति में ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है? x एवं y, x एवं y के मान। करें शुरू। आप लिखेंगे y बराबर 130 डिग्री। कारण बोलिए। शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। और x + 50 बराबर 180 डिग्री। ये AB सरल रेखा है, AB सरल रेखा है, इसलिए रैखिक कोण युग्म से। तो x बराबर भी आ गया 180 - 50, पक्षांतर में क्या है? x बराबर 130 डिग्री। ठीक। तो
x बराबर y बराबर 130 डिग्री, दोनों कोण बराबर है। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर CD। ये तो पहला सवाल हो गया हमारा x और y कितना। दूसरा सवाल सिद्ध करना है AB समांतर CD। तो देखिए, चूंकि x बराबर y बराबर 130 डिग्री, ये कौन बराबर है, कहां से हुआ है, हमने ज्ञात किया है। एवं ये कैसे कोण है, x और y परस्पर कैसे कोण है, एकांतर कोण है। एवं की जगह लेकिन लिखे, लेकिन ये एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर है तो क्या होगा, रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर एकांतर कोण बराबर, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। और जब एकांतर कोण बराबर है या संगत कोण बराबर है तो संबंधित सरल रेखाएं समांतर होंगी। इसलिए AB समांतर CD प्रमेय से, कौन सी प्रमेय है कि यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर है, ये हमने बराबर सिद्ध किया, तो ये रेखाएं समांतर होंगी। सवाल नंबर 2, AB समांतर CD और CD समांतर EF। ये तिर्यक रेखा है, ये कोण x है, ये y है, और ये है z। आपको क्या क्या दिया है, AB समांतर CD एवं CD समांतर EF, और दूसरा दिया है Y अनुपात Z बराबर 3:7। ये दो बातें आपको दी हुई है, ज्ञात करना है या सिद्ध करना है x का मान, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, ये कोण क्या होगा, कोण नंबर, इसका नाम दे दिए P, कुछ भी दे दो P। आप लिखेंगे कोण P बराबर Y, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये हो गया y।
समांतर EF, इसलिए कोण P प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। अंतः कोण योग प्रमेय से जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक की ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। P की जगह क्या है y, Z की जगह z बराबर 180 डिग्री। यहां पर आप ये लिख ले, माना y बराबर 3 के, x नहीं मान सकते क्योंकि x कोण का नाम दे रखा है, z बराबर 7 के। जब कोई अनुपात दिया हो तो वो राशियां उसी संख्या के बराबर नहीं होती, उसका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर गुणांक होता है और वो आप कुछ भी अचर पद मान सकते हैं, कोई सा भी चर पद मान सकते हैं। तो क्या हो गया यहां पर गुणांक या नियतांक, तो 3 के प्लस 7 के बराबर 180, 10 के बराबर 180, इसलिए के बराबर आ गया 180 बटे 10 यानी कि 18। के का मान निकाल लिया, इससे हम निकालेंगे इससे y बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणा 18 यानी कि 54 डिग्री, और z बराबर 7 गुणा 18 126 डिग्री। y और z के मान हमने निकाल लिए। अब चूंकि y का मान हमारे पास आ गया है इसलिए x का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा, आप लिखेंगे AB समांतर CD, AB समांतर CD कहां से आया, दिया है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अंतः कोण योग प्रमेय से, अंतः कोण योग प्रमेय कहलाती है। y बराबर क्या मान निकाला आपने 54 डिग्री, तो x प्लस 54 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 54, इसलिए x बराबर 126 डिग्री। यह हो गया पक्षांतर। तो x का मान 126 डिग्री होगा, यही हमारा उत्तर है। आई बात समझ में नहीं आई? ये थोड़े लंबे सवाल हैं, इनको समझने के लिए टाइम भी चाहिए और आपका प्रयास और सतत अध्ययन भी चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी आपको सभी नियमों की जानकारी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए समांतर रेखाओं से संबंधित 3 नियम हैं। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेंगी, संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण भी परस्पर बराबर होंगे और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में देखिए ध्यान से, दी गई आकृति में AB समांतर CD, यह आपको समांतर दी हुई है। AB समांतर CD, EF लंब है CD पर, AB समांतर CD, ये समांतर का निशान है, EF ये लंब का निशान है AB पर, GED 126 डिग्री, कोण GED बराबर 126 डिग्री। यहां पर आइए,
ये 126 डिग्री है। कोण एजीई ये तो हमें दिया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? पहला कोण एजीई, दूसरा कोण जीईएफ, और तीसरा कोण एफजीई। इनके मान ज्ञात करने। देखिए हल, कोण जीईडी बराबर 126 डिग्री, ये हमें दिया है। ईएफ लंब है ए बी पर, ये भी हमें दिया है। इसलिए ईएफ लंब होगा सीडी पर भी, क्योंकि ए बी समांतर सीडी है। इसलिए कोण एफ ई डी बराबर 90 डिग्री। लंब है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि ये 90 है, ये 90 है। ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कोण ए ई एफ ये वाला जो अंदर का है, इसलिए कोण ए ई एफ बराबर 126 माइनस 90 यानी कि 36 डिग्री। त्रिभुज का ये कोण आपके पास आ गया। और कोण ए एफ ई या जीएफई बराबर 90 डिग्री। तो अपना एक उत्तर आ गया है जीईएफ, ये एईएफ नहीं जीईएफ, जीईएफ। तो जीईएफ तो हमने निकाल दिया है 126 डिग्री। एफ जीई अब ये निकालना है। त्रिभुज जीईएफ में कोण योग गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोण एफ जीई प्लस जीएफई प्लस जिस बिंदु का कोण ले रहे हैं वो बीच में आएगा, एफ जीई, जीएफई, जीईएफ बराबर 180 डिग्री। एफ जीई ये तो 90 था, जीएफई एफ जीई हमें ज्ञात करना है। जीएफई 90 डिग्री और जीईएफ 36 डिग्री बराबर 180। दोनों को जोड़ेंगे तो 126। कोण एफ जीई बराबर 180 माइनस 126, ये मैंने किया पक्षांतरण और ये आया 54 डिग्री। तो हमारा एक उत्तर यहां पर आ गया। ठीक, जीईएफ निकाल लिया हमने, एफ जीई निकाल लिया हमने। अब इसको चाहिए ए जीई। क्या चाहिए? ए जीई। तो आप लिखेंगे, बड़ा आसान हो गया ये, ए बी
एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है, इसलिए कोण AGE प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म से, यानी कि इस G बिंदु पर बनने वाले दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। इसलिए AGE बराबर 180 माइनस पक्षांतर कर देंगे, FGE का मान क्या है 54 डिग्री। तो कोण AGE बराबर हो गया 126 डिग्री उत्तर। तो जिस क्रम में आपसे उत्तर पूछे गए हैं उसी क्रम में लिखेंगे, कोण AGE बराबर 126 डिग्री, कोण GEF बराबर 36 डिग्री और कोण FGE बराबर 54 डिग्री। नाउ इट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बहुत है। ये सवाल कीजिए, बड़े सवाल है थोड़े, और ध्यान से करें, सारे नियम काम आ रहे हैं इसमें। रेखिक कोण युग्म, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण, एकांतर कोण और एक ही ओर के अंतः कोण। बढ़िया ढंग से सवालों को करें, समझ समझ के करें। अनसोल्ड सवाल सारे मैं करा रहा हूं, सोल्ड आपको करने। थैंक यू वेरी मच।